तमिलनाडु में हाल फिलहाल में सत्ता का परिवर्तन हुआ है। चेन्नई की राजनीति में एक बार फिर सनातन धर्म को लेकर बयानबाजियों ने सियासी तापमान को बढ़ा दिया। आपको बता दें कि यहाँ पे डीएमके के वरिष्ठ नेता और तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने पहले विधानसभा भाषण में सनातन धर्म को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। विधानसभा में बोलते हुए उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन एक ऐसी विचारधारा है जो लोगों को बांटने का काम करती है और इसे पूरी तरीके से समाप्त कर देना चाहिए। उनके इस बयान के बाद भाजपा सहित कई हिंदू संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी है, जबकि डीएमके समर्थक इसे सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई का हिस्सा बता रहे हैं। तमिलनाडु की राजनीति में लंबे समय से यहाँ पर द्रविड़ आंदोलन और सनातन पर बहस का इतिहास रहा है, लेकिन उदयनिधि स्टालिन के हालिया बयान ने एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक और वैचारिक टकराव को सामने लाकर खड़ा कर दिया है। तमिलनाडु की 17वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में ये उदयनिधि स्टालिन का पहला भाषण था। उन्होंने सबसे पहले आपको बता दें कि निर्वाचन क्षेत्र की जनता का धन्यवाद किया, जहां से उन्होंने जीत हासिल की है। इसके साथ ही उन्होंने अपने गठबंधन दलों के नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति भी आभार व्यक्त किया है। उन्होंने विधानसभा के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। उदयनिधि ने कहा कि डीएमके एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी और सरकार के अच्छे फैसलों का समर्थन करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि तमिलनाडु की जनता ने विपक्ष को मजबूत जनादेश दिया है और यहाँ लोकतंत्र के लिए ये एक बहुत सकारात्मक कदम माना जा रहा है। अपने भाषण के दौरान उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि विपक्ष का काम केवल आलोचना करना ही नहीं बल्कि सरकार को सही दिशा दिखाना भी होता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह से वाहन को नियंत्रित करने के लिए ब्रेक जरूरी होती है, उसी प्रकार से सत्ता को संतुलित रखने के लिए एक मजबूत विपक्ष वो आवश्यक होता है। उन्होंने कहा कि डीएमके जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाएगी और राजहित से जुड़े मामलों में सरकार के साथ खड़ी भी दिखाई देगी। उन्होंने ये भी कहा कि तमिलनाडु विधानसभा को पूरे देश के लिए लोकतांत्रिक आचरण की नई मिसाल वो पेश करेगी। इस दौरान उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी एक बार फिर से कर डाली। उन्होंने कहा कि सनातन ऐसी विचारधारा है जो समाज में विभाजन पैदा करती है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने ये टिप्पणी सामाजिक समानता और न्याय के संदर्भ में की है। उनके इस बयान के तुरंत बाद भाजपा नेताओं ने तीखा हमला बोल दिया। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि उदयनिधि स्टालिन लगातार हिंदू आस्थाओं को निशाना बनाते हैं और उनकी भाषा समाज में तनाव पैदा करने वाली है। सोशल मीडिया पर भी यह बयान तेजी से वायरल हुआ और समर्थकों इसी के साथ विरोधियों के बीच तीखी बहस वो शुरू हो गई है। दरअसल ये पहला मौका नहीं था जब उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिए थे। सितंबर 2023 में भी चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सनातन धर्म की तुलना वो डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों से कर दी थी। उस दौरान उन्होंने कहा था कि कुछ चीजों का केवल विरोध नहीं किया जाना चाह सकता बल्कि उन्हें वो खत्म करना बहुत जरूरी है। उनके इस बयान ने पूरे देश में राजनीतिक भूचाल ला दिया था। भाजपा ने इसे हिंदू विरोधी मानसिकता हटाया था और आपको बता दें कि डीएमके नेताओं ने कहा था कि उदयनिधि का निशाना सामाजिक भेदभाव और जातिगत असमानता को लेकर था। उस विवाद के बाद कई राज्यों में उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज हुई थीं और मामला अदालत तक पहुंच गया था। उदयनिधि स्टालिन ने उस समय सफाई देते हुए कहा था कि उन्होंने किसी धर्म विशेष के लोगों को खिलाफ वो बयान नहीं दिया, ना कि उनको टारगेट किया है, बल्कि सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अपनी राय उन्होंने प्रमुखता से रखी। उन्होंने दावा किया था कि सनातन व्यवस्था जाति आधारित भेदभाव को बढ़ावा देती है और उनकी लड़ाई सामाजिक न्याय के पक्ष में है। हालांकि भाजपा और हिंदू संगठनों ने उनके इस तर्क को खारिज करते हुए कहा था कि करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था को अपमानित करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं हो सकती। इस विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी थी और पार्टी नेताओं से तथ्यों के आधार पर जवाब देने की बात कही थी। तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ आंदोलन का इतिहास लंबे समय से ब्राह्मणवाद और सामाजिक असमानता के विरोध से जुड़ा रहा है। डीएमके और उससे पहले द्रविड़ की तमाम पार्टियां थी ने सामाजिक न्याय, आरक्षण और जातिगत समानता को अपने राजनीतिक एजेंडे का केंद्र बनाया था। इस विचारधारा के तहत कई बार सनातन धर्म और हिंदू परंपराओं को लेकर तीखी आलोचना भी सामने आती रहती थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उदयनिधि स्टालिन उसी राजनीतिक परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि विरोधी दल इसे धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति भी बता रहे हैं। विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दोनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की है, लेकिन राजनीति में डीएमके अधिक अनुभवी पार्टी है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वो मुख्यमंत्री विजय के साथ अपना राजनीतिक अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। उनके इस बयान पर सदन में हल्की मुस्कुराहट और ठहाके भी सुनाई दिए थे। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह टिप्पणी एक तरफ राजनीतिक संदेश थी तो दूसरी तरफ सदन का माहौल हल्का करने की भी कोशिश थी।
उदयनिधि स्टालिन ने अपने भाषण में तमिल संस्कृति और परंपराओं का मुद्दा भी उठाया था। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान रजत गीत को तीसरे स्थान पर बजाए जाने की नाराजगी जो है वो भी जताई थी। उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु की संस्कृति परंपराओं का सम्मान किया जाना चाहिए और राज्य गीत को हर सरकारी कार्यक्रम में सबसे पहले स्थान जो है वो मिलना चाहिए। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना हो और तमिल पहचान से जुड़े प्रतीकों का पूरा सम्मान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु की जनता अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को लेकर बेहद संवेदनशील है, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वो राज्य की संस्कृति और सांस्कृतिक गरिमा बनाए रखें। उदयनिधि ने यह भी कहा है कि राजनीतिक भेदभाव अपनी जगह हैं, लेकिन पहचान और राज्य के अधिकारों के सवाल जो है वो सभी दलों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। उनके अनुसार लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब सत्ता और विपक्ष दोनों जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। उदयनिधि स्टालिन ने हालिया बयान ने आपको बता दें एक बार फिर से जो है राष्ट्रीय राजनीति में धर्म और सामाजिक न्याय को लेकर जो है नई बहस छेड़ दी है। भाजपा इस मुद्दे को हिंदू आस्था के अपमान से जोड़कर उठा रही है, जबकि डीएमके से सामाजिक समानता की विचारधारा की बात कर रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में विवाद केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में एक नया मुद्दा जो है वो बन सकता है, खासकर ऐसे समय में जब विभिन्न राजनीतिक दल सामाजिक न्याय, धर्म और पहचान की राजनीति को लेकर जो है नए विमर्श खड़े कर रहे हैं। फिलहाल उदयनिधि स्टालिन अपने बयान का जो है पूरा विश्लेषण बता रहे हैं और कायम नजर आ रहे हैं। सत्ता से बाहर होने के बाद भी उन्होंने अपने रुख में कोई नरमी जो है नहीं दिखाई दी है। आक्रामक तेवर उनके दिखाई दे रहे हैं सदन के अंदर। उनके इस बयान ने साफ संकेत ये भी मिलते हैं कि डीएमके आने वाले समय में सामाजिक न्याय और द्रविड़ राजनीति के पुराने मुद्दे को फिर से प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है। वहीं भाजपा और हिंदू संगठन इसे हिंदू विरोधी राजनीति करार देकर वह लगातार हमलावर हो रहे हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प ये भी होगा कि सनातन धर्म को लेकर शुरू हुआ ये नया विवाद तमिलनाडु और राष्ट्रीय राजनीति को आने वाले दिनों में किस दिशा में ले जाता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उदयनिधि स्टालिन के बयान का असर केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दक्षिण भारत की राजनीति में लंबे समय से जो है वो सामाजिक न्याय, भाषा और क्षेत्रीय पहचान के मुद्दे को प्रमुख रखते हैं। डीएमके खुद को आपको बता दें कि यहाँ पेरियार और अन्नादुराई की वैचारिक परंपराओं का उत्तराधिकारी जो है वो बनाती है और मानती है। इस कारण पार्टी अक्सर जातिगत समानता, आरक्षण और धर्मनिरपेक्ष राजनीति की बात करती है। उदयनिधि स्टालिन के हालिया बयान को एक फिर से जो है वैचारिक पृष्ठभूमि से जोड़कर देखा जा सकता है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि किसी भी विचारधारा की आलोचना और किसी धार्मिक परंपरा को समाप्त करने की बात दोनों अलग अलग चीजें हैं। यही कारण है कि उनके बयान पर देश भर में तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। भाजपा नेताओं ने उदयनिधि स्टालिन के बयान को करोड़ों हिंदुओं के भावनाओं का अपमान बताया है। कई नेताओं ने कहा है कि डीएमके लगातार हिंदू परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं को निशाना बनाती रहती है। भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय सिंह, कई सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर उदयनिधि के बयान की जो है आलोचना की है। वहीं कुछ हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। दूसरी ओर डीएमके नेताओं का कहना है कि विपक्ष जानबूझकर बयान का राजनीतिक अर्थ जो है वो निकाल रहा है। पार्टी नेताओं ने दावा किया है कि उदयनिधि ने सामाजिक भेदभाव और जाति व्यवस्था पर जो है हमला बोला है, न कि किसी व्यक्ति विशेष या आस्था पर। तो वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि तमिलनाडु में बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच डीएमके अपने पारंपरिक द्रविड़ विचारधारा को फिर से जो है मजबूत तरीके से सामने लाना चाहती है। राज्य में अभिनेता से नेता बने विजय के सत्ता में आने के बाद राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और तेज हो गई है। ऐसे में डीएमके अपने पुराने वैचारिक आधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में जो है उदयनिधि स्टालिन की सक्रियता को इस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। आने वाले महीनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह विवाद केवल बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में बड़े चुनावी मुद्दे के रूप में जो है उभरता है। उदयनिधि स्टालिन का राजनीतिक सफर भी लगातार चर्चा में रहा है। फिल्म अभिनेता और निर्माता के रूप में पहचान बनाने के बाद उन्हें सक्रिय राजनीति में कदम रखा था और डीएमके के युवा चेहरे के रूप में तेजी से उभरे थे। पार्टी संगठन में उनकी भूमिका लगातार जो है वो बढ़ती गई और बाद में उन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी भी मिली। अब विपक्ष के नेता के रूप में उनकी नई भूमिका को भविष्य की राजनीति के लिहाज से जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि उनके बयान अक्सर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन जाते हैं और इससे डीएमके को समर्थन और विरोधियों दोनों के बीच जो है व्यापक राजनीतिक पहचान जो है वो मिल जाती है। फिलहाल तमिलनाडु विधानसभा में दिया गया उनका यह ताजा बयान देश भर में बहस का केंद्र बन गया है। एक और डीएमके इसे सामाजिक न्याय की आवाज बता रही है, वहीं भाजपा इसे धार्मिक आस्था पर हमला करार कर दे रही है।
आने वाले दिनों में इस बयान पर और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं किस तरीके से देखने को मिलती हैं, ये खैर देखने वाली चीज होगी। लेकिन राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि ये विवाद आने वाले समय में संसद से लेकर सड़क तक चर्चा का विषय जो है वो बन सकता है। तमिलनाडु की राजनीति में वैचारिक टकराव लगातार जो है वो गहराता जा रहा है। ऐसे में उनका यह बयान कई सारे सवाल जो है वो जरूर खड़े कर देता है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर ऐसी तमाम अपडेट्स और खबरों के साथ। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप कहीं ना जाएं, बने रहें सिर्फ टीवी 7 भारत।